और उसका मित्र नास्तिक था, लेकिन अपनी दोस्ती के प्रभाव में ले आया कथा में। पीछे बैठा पंडाल में, खंभा को टेक लगाए गए। कथा शुरू हुई तो नींद आ गई। नींद आई, मुंह खुल गया, कुत्ता आया, टांग खा गया। कथा पूरी हो गई, पंचामृत बट गया। रास्ते में जब दोनों मित्र गए तो एक मित्र ने कहा, मित्र आज का पंचामृत कितना मीठा था। तो जो सो गया था उसने कहा, मित्र तेरे भगवानों के दरबार में पक्षपात होता है क्या? नहीं क्या? कहीं हमें तो खारा खारा लग रहा था। तो दूसरे मित्र ने कहा, मित्र जो भगवान की कथा में सो जाता है ना, उसको पंचामृत खारा ही लगता है। यहाँ ऐसे नियम कोई हम देख रहे हैं, पीछे तक हमारी नजर सबके ऊपर है। देवियां इतनी भारी संख्या में कस के बैठी है, लेकिन सब एक टकटकी है, किसी को आलस्य नहीं। 21वें दिन भगवान कृष्ण जाकर के गोपियां एक गलती करती थी, अपना वस्त्र निकाल करके पूरा वस्त्र निकाल देती थी। वस्त्र निकाल करके तब स्नान करते। भगवान कृष्ण कैसे दिन गए, इनका वस्त्र कदम के वृक्ष की डाली पे रखवा दिए और रखवा करके ताली बजाए तो याद आया। सब देखे गोपियों की, भगवान कृष्ण को देखकर आनंद में डूब गई कि प्रभु नारायण आपको पाने के लिए तो व्रत रखी थी भगवान को पाने के लिए, लेकिन जब इनका ध्यान वस्त्र के ऊपर गया तो वस्त्र गाया। जान गई कि कन्हैया कुछ गड़बड़ किया है। प्रभु श्याम मेरा वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारा वस्त्र नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? हमारे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, मैं कैसे घर जाऊंगी? भगवान कृष्ण कहे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? भगवान कृष्ण कहे तुम पाप की हो। बिना वस्त्र के खंगवायुम अग्निम सलिलम मही च ज्योतिषि सत्तानि दिशो द्रुमादि शरीर समुद्रश्च हरे शरीरं। एक परमात्मा, एक अन्य कोई इनके अलावा कुछ है नहीं। यत् किंच भूतं प्रणमेद नन्यः अन्य अन्य। एक परमात्मा ही सरिता सागर पहाड़ और नदी समुद्र सब उन्हीं एक परमात्मा का रूप। वरुण देव जो है जल के अधिष्ठात्री देवता है। भगवान कह रहे हैं गोपियां तुमने पाप किया है। बिना वस्त्र के गंगा में, जमुना में, सरोवर में, कुआं पर, कावड़ी पे स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। वरुण देव के रूप में मैं ही हूं। मेरे छोटे रूप को अपमान करके मेरे विराट रूप को कैसे पाओगे? चाहे जितना बड़ा साधु योगी ज्ञानी तपस्वी हो जाए, दान देने वाला, यज्ञ करने वाला, अगर किसी गरीब का अपमान कर दे, पीड़ा दे दे और भगवान को पा जाए, कभी नहीं। ये कथा ये बताती है कि भगवान को पाना है तो सबका सम्मान करना चाहिए। एक की उपेक्षा एक को पाना नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं। सब में परमात्मा है। एक गुरु जी के चेला 12 साल सेवा किया तो गुरु जी कहे कि सब में नारायण है, गुरु मंत्र दे दिए, सब में नारायण है। अब चेला पक्का चला, हाथी आ रहा था, 8-10 लोग थे आप लोगों जैसे सज्जन। ए महात्मा जी, हाथी पागल है, हट जाओ नहीं तो मार देगा। ये तो गुरु जी का पक्का चेला। गुरु जी ने कहा सब में नारायण, मैं नारायण, हाथी नारायण, एक नारायण दूसरे नारायण को क्यों मारेगा? फटे नहीं, हाथी आई उठाए पटक दिया। गुरु कृपा थी कि मरे नहीं, हाथ पांव टूटा नहीं, चोट लगी, लंगड़ाते लंगड़ाते गुरु जी के पास आए। गुरु जी 12 साल का सेवा का फली है। गुरु जी ने कहा बात क्या है? आपने कहा था सब में नारायण, हाथी नारायण, मैं नारायण, एक नारायण दूसरे नारायण को पटकते हैं। गुरु जी ने कहा हाथी के पटकने के पहले किसी ने मना नहीं किया था कि ये हाथी पागल है, मार देगा? चेले ने कहा 8-10 लोगों ने मना किया था। गुरु जी ने कहा वो नारायण नहीं थे, मैंने सब में नारायण कहा था ना। जब 10 नारायण की बात नहीं मानेगा तो एक नारायण पटक भाई कर। अधूरा ज्ञान सदा दुखदाई, सब में नारायण,
सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सर्वत्र परमात्मा का भाव। गोपियां जान गई, हे श्याम जो दंड देना है दे दो, लेकिन मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं तुम्हारी सजा यही है, निकल के वस्त्र ले लो। एक हाथ से जन्म देने वाली जनेंद्रिय और दूसरे हाथ से मल त्याग करने वाली मलेंद्री को ढक कर गोपियां निकली, भगवान के आगे खड़ी है इसे झुक करके, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं हाथ जोड़ो। यही कथा समझना है, अधिकारी वक्ता और श्रोता भागवत को, ये अमर कथा है। अर्थात इस समय भगवान भौतिक जगत से देखो, अगर कोई सोचे कि भगवान गोपियों को नंगा देखना चाहते हैं, ये कैसे भगवान है? भगवान कृष्ण की आयु 6.5 वर्ष से भी कम है। चीहरण के समय 6-7 साल का बच्चा माता बहनों के साथ नंगा रहता है, जबरदस्ती चड्डी कपड़ा, उसको पता ही नहीं कि चड्डी नंगा है कि चड्डी पहनने का मतलब क्या, स्त्री पुरुष का मतलब ही नहीं होता पहली बार। तो ये बात कर जाती कि भगवान वस्त्र रहित देखना चाहते गोपी। दूसरे सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्यचित आनंद है, सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति संहार के मूल कारण त्रिविधता श्री कृष्णाय वयम। हम आत्मा गुणा कैसे, ये परमात्मा सबकी आत्मा है।